अच्छा जी, अब बताइए कि मॉर्निंग के साथ इन, सनराइज के साथ एट सनराइज आई विल कम हियर, ठीक है। डॉन के साथ एट डॉन आई विल कम टू यू। डे ब्रेक के साथ एट डे ब्रेक आई विल सी यू। नून एट नून इसलिए कि ये सिर्फ 12 बजे होता है और 12:01 पर आफ्टरनून शुरू हो जाती है जो 4 बजे तक रहती है। तो आफ्टरनून के साथ इन द आफ्टरनून। इवनिंग के साथ इन द इवनिंग। और सनसेट के साथ एट द सनसेट। डस्क के साथ एट डस्क। नाइट के साथ और द नाइट ऑफ एक्सीडेंट, इन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट। मूवी नाइट, इन द मूवी नाइट। ओके, मिडनाइट एट द मिडनाइट। चले, ये तो हो गए। अब हमने देखना है जी स्टूडेंट्स के बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। 10 o'clock के साथ एट 10 o'clock। अच्छा, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑन एंड एट। द यूज ऑफ ऑन, एट एंड इन इकट्ठा मिला दें। ऑन, एट एंड इन, ठीक है। ऑन, एट एंड इन। अच्छा, इन और ऑन में फर्क ये होता है, जरा ये बहुत ख्याल करें कि इन जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन, ठीक है। ऑन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मिसाल के तौर पर मंडे, मंडे के साथ क्या आएगा? ऑन मंडे। मंथ चूंकि लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है तो इन जनवरी, इन फरवरी। अच्छा, अब ये जरा ख्याल करें। ही वॉज बॉर्न डैश 1986, in 1986। अच्छा, अब देखिए, he was born dash January 5th 1986। जब डेट आ जाएगी तो ऑन, जब डायरेक्शन आएगा तो इन, क्योंकि डेट शॉर्ट ड्यूरेशन है। एग्जैक्ट डेट शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है, डेट एग्जैक्ट। He was born on January 26। Sorry? He was born on January 2। इसलिए कि ये जो मंथ है या डेट है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है ना और एग्जैक्ट हो जाती है। देखिए मंथ, हाँ जी, दिस मंथ ठीक है, इन दिस मंथ ठीक है, लेकिन देखिए ना, जब आप अगर हम कहेंगे इन जनवरी अकेला, अगर हम अकेला जनवरी कहेंगे तो ही नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी 30 दिनों में फैला हुआ है, क्लियर, 31 दिनों में। लेकिन अगर आप उसमें एक डेट फिक्स कर देंगे तो फिर वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी होगा और फिक्स भी हो जाएगा। You got the point? On 26 January या in January, बस। अगर आप 26 नहीं कहते, सिर्फ जनवरी की बात करते हैं तो
वो इन होगा। अगर आप साथ डेट भी बता रहे हैं तो फिर ऑन होगा। इज इट क्लियर? He was born, अच्छा अब इन जनवरी 1986 यहाँ क्यों इन आया? यहाँ इसलिए इन आया कि ईयर के साथ आपने मंथ को स्पेसिफाई किया। अगर आप यहाँ डेट नहीं बताते ना, ईयर नहीं बताते, सॉरी, अगर आप ईयर नहीं बताते तो फिर ही नहीं आना था। He was born in January. Am I clear? लेकिन जब भी किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ उसकी इकाई आ जाए, यानी उसका शॉर्ट ड्यूरेशन आ जाए, तो फिर वो ऑन में बदल जाएगा। आपको मैं he was born in January, he was born, sorry, यानी ऑन तब आना होता है जब आप उसको एग्जैक्ट कर देते हैं, डेट कर बता देते हैं उसकी। जब आप डेट नहीं बताते, सिर्फ मंथ बताते हैं, तो फिर वो इनके साथ ही आएगा। इज इट क्लियर? किसके साथ ही? जैसे हम एनुअली बोलते हैं ना, he was born in January 1857। जी। तो फिर आप एनुअली का करना है जब ईयर के साथ मंथ को आप स्पेसिफिक कर देते हैं ताकि इन और आउट का क्या डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो भी इसकी एक इकाई है, उसमें एक शॉर्टकट ही है। अगर आप ईयर के साथ मंथ को करते हैं, अगर हम मंथ के साथ डेट को करते हैं तो वो एक अलग शॉर्टकट है। मैं सॉरी, मैं आपको ऑन कह रहा हूँ, ये नहीं ऑन आएगा ना। He was born on January 1940. Yes, sir. He was born on January 1956. लेकिन अगर सिर्फ जनवरी आएगा तो फिर इन आएगा। He was born in January. आप बात क्लियर होगी? समझ आ गई ना बात? अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए the names of the days. He will come here dash Monday. On Monday. He came here dash Saturday. On Saturday. लेकिन यहां भी आपने याद रखना है, जब भी किसी दिन के नाम के साथ लास्ट, नेक्स्ट या प्रीवियस आ जाए, फिर ऑन नहीं आएगा, फिर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। Am I clear? Yes, sir. He will come here next Monday. On next Monday कहेंगे तो गलत हो जाएगा। He will come here on next Monday गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा? क्योंकि मंडे जो है ना, मंडे अकेला ये दो रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है, दूसरा ये नाउन भी है, एक दिन का नाम भी है। Yes, sir. Am I clear? लेकिन जब इसके साथ नेक्स्ट आ जाएगा तो फिर ये सिर्फ एडवर्बियल ऑफ टाइम रह जाएगा। नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे, ये एडवर्बियल हो जाएगा। तो एडवर्बियल के साथ, यानी एडवर्ब के साथ हम कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। प्रेपोजिशन हमेशा, कल आपको बताया ना कि नाउन के साथ ही आ सकती है या प्रोनाउन के साथ। एडवर्ब के साथ या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं आया करती। यू गॉट द पॉइंट? अब आप अगर कहते हैं कि आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, तो फिक्रा गलत हो जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? He saw me on last Monday. क्या फिक्रा ठीक है? क्या आएगा? He saw me last Monday. जी, तो क्लियर हुई यहां तक बात? आगे एक और चीज देखते हैं। इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग, इसकी मैंने छोटी सी वीडियो भी डाली थी 3-4 मिनट की, शायद आपने। इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग क्या सही है? इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग? देखिए, ये जरा गौर करें, गौर कीजिए, गौर कीजिए प्लीज। नो टॉकिंग,
नो टॉकिंग। जो तो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो ना टाइम, उसमें होता है इन द बिगिनिंग। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो उसमें होता है एट द बिगिनिंग। मिसाल के तौर पर, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि मूवी 2-3 घंटों की होती है ना, इसके साथ एट द बिगिनिंग आएगा। चले मैं अभी आपको इसका कंपैरेटिव बताऊंगा ना, इसका कंट्रास्ट बताऊंगा, फिर आपको आप उसका सारा कंट्रास्ट देखिए। अभी मैं कंट्रास्ट बताऊंगा ना उसका अपोजिट, फिर आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन का मुकाबले में इसके कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, जरा समझिए। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एट द बिगिनिंग। अगर मैं कहूं मैन डिड नॉट इन द डैश द एंशिएंट टाइम, मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। इंसान को गिनती नहीं आती थी। डैश द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट टाइम्स। अब बताइए ये लॉन्ग ड्यूरेशन है या वो लॉन्ग ड्यूरेशन? देखिए, आप एक चीज को ना एक जगह फिक्स नहीं कर सकते। अगर मैंने ये कहा कि मॉर्निंग 3 घंटों की होती तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन उसके मुकाबले में था। जो हम उसके मुकाबले में लेके आए थे डॉन, वो डॉन कितना, डॉन का शॉर्ट ड्यूरेशन क्या था, 1-2 मिनट। और 1-2 मिनट में जो के मुकाबले में लॉन्ग ड्यूरेशन 2-3 घंटे ही हो सकता है ना। इसके मुकाबले में हम लॉन्ग ड्यूरेशन लेके आए एंशिएंट टाइम्स, हजारों साल के बाद। सेरेमनी के साथ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेरेमनी। सेरेमनी जाहिर है एक मखसूस वक्त के लिए होती है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस पीरियड, इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो आपके जी आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। नहीं देखिए ना, बात ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका फर्क। अगर आपने एक मूवी 1 साल पहले देखी है ना, तो उसमें भी आप एट द बिगिनिंग कहेंगे, क्योंकि मूवी की मुद्दत थी 3 घंटे, वहां भी खत्म हो गई। अब ये जो एंशिएंट टाइम का जो इंसान नहीं जानता था, ये एक हिस्ट्री का वाकया है जो आपको बताया जा रहा है, और हिस्टोरिकली वो उसको हजारों साल बीत गए हैं, और अब मैन सीख गया है कि हाउ टू काउंट। मूवी का जो आपने देखी 1 साल पहले, उसका 3 घंटे के बाद मामला खत्म हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि शुरू में गिनती नहीं आती थी, अब आती है, यानी वो तसलसल आने या ना आने का अभी भी जारी है हजारों साल से। यू गॉट द पॉइंट। अब आप एक किताब पढ़ रहे हैं फर्स्ट, तो आप क्या कहेंगे कि डैश द बिगिनिंग ऑफ द बुक, एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, एट द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द बुक। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि डैश द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन इरा, इन द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन इरा, चले हम बहुत ज्यादा हजारों साल नहीं पहले जाते इकरा। हम ये कहते हैं कि डैश द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, आपके वाली ही है ना। अब आप बताइए यहाँ इन आएगा या एट आएगा? इन आएगा ना, क्योंकि मॉडर्न एज फैली हुई है दूर तक। हम पढ़ी एज ऑफ टाइम रहे ना, इस वक्त हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से उसे डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, अच्छा। इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, हो सकता है, हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, ठीक है, वो भी इन द ही होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। समझ आई बात जी?
क्लियर? कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। जो तो बिल्कुल शॉर्ट हो ना, आपके दस्तरस में हो वक्त, ठीक है? हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। At the beginning of the lecture, the students were sleeping. At the beginning of the day. आप लेक्चर के साथ डे को कैसे कंपेयर करेंगे? करके दिखाएंगे। ये चीजें एक दूसरे के साथ मुंसलिक तो नहीं ना कृष्ण। अब आपके जहन में एक चीज है कि कौन सी चीज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है, कौन सी चीज जरा लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड आप सेट कर लें अपने जहन में बस, ठीक है? एक स्टैंडर्ड सेट कर लें अपने जहन में। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिल्कुल। अच्छा, वो इस सूरत में होगा ना इकरा, अगर आप एक ही जुमले में दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक ही जुमले में ईयर और मंथ को लेके आ रहे हैं, फिर आपकी एनालॉजी ठीक है। अगर आप दोनों को कर ही अलग अलग मामलात में रहे हैं, तो फिर आप जब एक ही जुमले में होंगे और एक ही वाक्य के लिए होंगे, एक ही जुमले में होंगे और एक ही इंसिडेंट के लिए होंगे, कंपैरिजन तो तभी करेंगे ना टाइम का। अगर आप अलग अलग दो वाक्यात को बयान कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या कंपैरिजन है? जो पढ़ने वाला होगा वो लिखा हुआ पढ़ेगा, जो राइटर ने लिख दिया उसने तो वही पढ़ना है। वो तो रीडर पे डिपेंड करेगा ना कि क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है? चले जी, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है जी विदिन और विदिन और इन, सॉरी, विदिन एंड इन, यूज ऑफ विदिन एंड इन, विदिन एंड इन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज, दोनों का मतलब एक ही है। विद इन अ वीक, इन अ वीक, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है? इन अ वीक का मतलब होता है आफ्टर द वीक, विद इन अ वीक होता है बिफोर द एंड ऑफ द वीक। समझिए, फर्ज कीजिए आप किसी से कहते हैं कि आई विल रिटर्न यू द बुक विद इन ए वीक, तो इसका मतलब ये होगा कि हफ्ता खत्म होने से पहले पहले किसी भी दिन इस हफ्ते के अंदर मैं आपको किताब वापस कर दूंगा या की। हमें क्लियर? और इन अ वीक का मतलब ये होगा कि जब हफ्ता खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको किताब वापस करूंगा। क्लियर? इन अ वीक आई विल रिटर्न यू दिस बुक इन अ वीक, यानी हफ्ता खत्म हो जाएगा आफ्टर द वीक। और विद इन ए वीक का मतलब वीक खत्म होने से पहले पहले किसी भी दिन। हो गई ये बात क्लियर? अच्छा, अब हमने ये देखना है, ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं, इनमें क्या लगाते हैं? फर्ज कीजिए ईद है तो एट ईद आएगा या ऑन ईद आएगा? अच्छा, अब ये जरा समझ लें बात, जो जिन फेस्टिवल्स के लिए डेट फिक्स होती है, जिन फेस्टिवल्स के लिए डेट फिक्स होती है उनके साथ ऑन आएगा। जैसे क्रिसमस, तो हमें पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आना, क्लियर? तो ये क्या होगा? ऑन क्रिसमस। हमें क्लियर? लेकिन जिनके साथ डेट फिक्स नहीं होती, आगे पीछे दिन होते हैं, जैसे हमारे ईद है, ईद में दिन आगे पीछे होते हैं ना, तो वो एट आएगा, एट ईद।
आई विल सी यू एट ईद, यानी जिन में बिल्कुल डेट द डे ऑफ फ्रीडम, एट द डे ऑफ फ्रीडम या ऑन द डे ऑफ फ्रीडम? फिक्स है ना 14 अगस्त, फिक्स है, तो क्या आएगा? ऑन द डे ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ऑन द डे ऑफ फ्रीडम, ऑन द डे, क्या जहाँ लिखा होता है आपको जरा करेक्ट कर दीजिएगा। आज के बाद आप ध्यान में रखिए कि वो एट नहीं होता, ठीक है? जिन्होंने लिखा होता है उन्हें पता नहीं, ईद कार्डों पे लिखा होता है ना, तो लिखने वाले हमारे जैसे ही होते हैं। बात समझिए? हाँ, ये हो सकता है कि ऑन द ईव ऑफ ईद, ये ऑन द ईव ऑफ आप ध्यान में रखें। ऑन द ईव ऑफ एक इडियम है, इसका मतलब होता है के मौका पर। इसमें नहीं एट द ईव ऑफ आ, इसमें ऑन द ईव ऑफ है, क्योंकि इडियम नहीं चेंज हुआ है। ऑन द ईव ऑफ ईद, ये जो ऑन द ईव ऑफ, हाँ जी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? हाँ जी, he is come back, please come back to me। इसमें जो बैक है और टू है, इसमें से preposition, टू जो preposition है, ये बैक preposition है। बैक क्या है? बैक क्या है? एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। क्या क्या रिटर्न के साथ? नहीं लगता रिटर्न, क्योंकि री का मतलब भी बैक ही होता है, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। अच्छा जी, आगे हैं, जरा आगे भी गौर से सुने। हमने आज कोशिश कर ली कि ये जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है इसको खत्म करने का। आगे है अनटिल और टिल। क्या है जी? क्या है? Until और till। अनटिल और टिल, ये अनटिल और टिल जो है, ये दोनों एक ही मीनिंग्स देते हैं, लेकिन ये दोनों बतौर कंजंक्शन भी यूज होते हैं और बतौर प्रेपोजिशन भी। चला इसका बेटा क्या बताया मैंने? अनटिल और टिल, ये दोनों बतौर कंजंक्शन भी यूज होते हैं और बतौर, चले मैं जुमला बोलता हूं, आपने मुझे बताना है कि कहां ये कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है और कहां प्रेपोजिशन। ये ध्यान में रखें कि इस वक्त हमारा मौजू प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन को हमने नहीं डिस्कस करना, लेकिन सिर्फ आपको फर्क बताना जरूरी है। I will stay here until you come. I will stay here until you come. यहाँ पे until क्या है जी? Are you sure? Boys? कंजंक्शन ही है। Sure? चलिए मैं एक और जुमला बोलता हूँ। I will stay here until tomorrow. यहाँ पे ये preposition है, तो क्या फर्क था दोनों में? उसमें नया सब्जेक्ट और नया वर्ब शुरू हो गया था, तो वो नई क्लास बन गई, और जब दो क्लासेस को एक चीज जोड़ती है तो वो कंजंक्शन होती है। यहाँ पे इसके फौरन बाद वर्ब आ रहा है, नाउन आ रहा है, until tomorrow, tomorrow नाउन है ना, समझे है ना? I will stay here until tomorrow। अच्छा, अब I will stay here till you come back। till यहाँ पे क्या है? I will stay here till tomorrow, preposition।
तो ये until और till एक ही मीनिंग्स देते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि until का मतलब ये होता है जब तक के ना, और till का मतलब होता है जब तक के, यानी तक। इन दोनों का मतलब होता है तक। I will stay here until, I will stay here, जरा आप ध्यान इधर करें ना, फोकस करें लेक्चर को। I will stay here dash tomorrow, till tomorrow. अच्छा एक लफ्ज होता है unless, unless, unless सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है? फर्क क्या है? until होता है वक्त के लिए, unless होता है एक्शन के लिए। क्लियर? लेकिन unless कभी भी प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। unless हमेशा कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता। आप ये नहीं कह सकते कि I will stay here unless tomorrow, वो गलत है। You cannot you cannot work unless, you cannot pass unless you work, unless you work। तो यहां पे unless क्या होगा जी? कंजंक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट है preposition of time, duration and while। क्या है जी? and while। इन्हें ड्यूरेशन ही, सॉरी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एंड while। रोल नंबर 21, वो इज 21, क्या नाम है आपका जी? खदीजा। क्या फर्क है until और unless, until और unless में क्या फर्क? until और unless में क्या फर्क? और unless ये आप ना बताएं साथ, जो बताने वाले होते हैं उनको पहले क्लास से निकाला जाता है। अच्छा ये बताइए कि until और unless दोनों preposition of time है ना? क्यों? क्या है? मतलब सर जो tomorrow के लिए होते हैं। नहीं, unless और until दोनों preposition of time में आते हैं ना? क्यों? किसमें आती है? आप अटेंटिव होके बैठा करें। आप जो ध्यान आपका इधर उधर होता है ना, उसको अपने को ध्यान को जरा सेट करके रखा। यू गॉट द पॉइंट? बताएंगे जी मुस्लिम आप? जी कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था कि था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। अगर आपने ध्यान ही नहीं देना तो हमारे खपने का फायदा है। जी फरनाज आप बताइए, until और unless दोनों preposition of time में आते हैं? नो सर, unless तो conjunction है आपसे। हाँ, unless conjunction है, ये preposition है ही नहीं। ये preposition के तौर पर यूज होता ही नहीं। नहीं सर, आपने वैसे ही बताया कि एक्शन के लिए। एक्शन के लिए होता है और ये preposition के तौर पे नहीं आता, ये है ही conjunction। आगे है कि during and while। ड्यूरिंग जो होता है ना, ये preposition of time के लिए ही आता है, और जो while है ये कंजंक्शन के तौर पे भी आता है और preposition of time के लिए भी आता है। ठीक है? मिसाल के तौर पर I got hurt while playing।
और दूसरा फिक्रा, He came here while I was he came here while I was, dancing. हाँ जी, I was, he came here while I was sleeping. क्लियर? अब इन दोनों जुमलों में, दोनों सेंटेंसेस में आप बताइए while preposition of time के तौर पे और while बतौर कंजंक्शन कहाँ आ रहा है? सेकंड वाले में ये बतौर कंजंक्शन आ रहा है, फर्स्ट वाले में ये बतौर प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज जरा ख्याल रखिए, बहुत गौर से समझें। ड्यूरिंग जो होता है ये किसी इंसिडेंट के लिए आता है, किसी इवेंट के लिए आता है, किसी मंजरनामे के लिए आता है। वाइल जो होता है ये किसी एक्शन के लिए आता है। नंबर वन, ये दोनों में फर्क क्या है? मैं दोबारा बताता हूं, फिर मैं आपसे पूछूं। जो ड्यूरिंग है ये किसी इंसिडेंट के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी त्योहार के लिए या किसी मंजरनामे के लिए आता है। और वाइल किसके लिए आता है? किसी एक्शन के लिए आता है। ये पहला फर्क है। नंबर टू, जाहिर है ये तो बात तय है ना कि प्रेपोजिशन के बाद आना नाउन नहीं है, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता। तो ड्यूरिंग के बाद सिंपल नाउन आता है, जो बाकायदा नाउन होता है वो आता है, जबकि वाइल के बाद जेरेंड आता है, और जेरेंड वो नाउन होता है जो हम वर्ब को आईएनजी लगाकर बनाते हैं। वाइल के बाद हमेशा जेरेंड आता है, वो भी नाउन होता है, लेकिन वो नाउन होता है जिसे हम वर्ब को आईएनजी लगा के बनाते हैं। ड्यूरिंग के बाद हमेशा यानी जो एग्जैक्ट नाउन है, जो प्योर नाउन है, वो आता है। अब हम थोड़ी मिसालों से देखते हैं। I will see you during holidays. He was very happy during his school trip. ये हॉलीडेज, ये स्कूल ट्रिप, ये क्या है? नाउन है, और ये इवेंट है, ये इंसिडेंट, ऐसा ही है ना? अब इसकी दूसरी मिसाल देखिए। He got hurt while playing. ये प्लेइंग एक्शन है ना, प्ले करना, गेम करना एक्शन है ना, और हमने इसको आईएनजी लगा के क्या बना दिया? जेरेंड बना दिया। He was very happy while reading. He was very happy while reading this letter. वह इस खत को पढ़ने के दौरान बड़ा खुश था। क्या था खत में? मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खूने दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, है ना? अब ये टाइम खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा रह गया अभी हमारा प्रपोजिशन। तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि मंडे को तो आपका टेस्ट है,